गरुड़ पुराण में मृत्यु और आत्मा की यात्रा के बारे में गहन विवरण दिया गया है। इस पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा का अनुभव और उसकी यात्रा का मार्गदर्शन विस्तार से समझाया गया है। 24 घंटे बाद आत्मा के घर लौटने का कारण और इसके पीछे की आध्यात्मिक व्याख्या को समझने के लिए हमें गरुड़ पुराण में वर्णित सिद्धांतों और मृत्यु के पश्चात आत्मा की गति पर ध्यान केंद्रित करना होगा। मृत्यु के बाद आत्मा का प्रारंभिक अनुभव। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के समय आत्मा अपने स्थूल शरीर को त्याग देती है। यह स्थिति आत्मा के लिए अत्यधिक संवेदनशील और महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आत्मा अपने कर्मों के आधार पर अगले संसार की यात्रा तय करती है। मृत्यु के बाद आत्मा भ्रमित होती है और उसे अपने शरीर से अलग होने का एहसास होता है। घर लौटने का कारण। मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा का घर लौटने का मुख्य कारण यह है कि वह अपने प्रियजनों से जुड़ाव महसूस करती है। जब तक आत्मा को उसके अगले गंतव्य का मार्ग नहीं दिखाया जाता, वह अपने परिवार और परिचित स्थानों के पास रहने का प्रयास करती है। इस प्रक्रिया में आत्मा को शांति और सहारा मिलता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि मृत्यु के बाद की यात्रा में आत्मा अपने कर्मों और इच्छाओं के अनुसार विभिन्न अवस्थाओं से गुजरती है। 24 घंटे के भीतर आत्मा को यह पता चलता है कि वह अपने भौतिक शरीर में वापस नहीं लौट सकती, लेकिन फिर भी अपने परिवार और प्रियजनों के प्रति उसकी आसक्ति उसे वापस खींचती है। आत्मा की गति और कर्मों का प्रभाव। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा की गति पर उसके जीवन के कर्मों का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। अच्छे कर्मों वाली आत्मा को तुलनात्मक रूप से अधिक शांति मिलती है, जबकि बुरे कर्मों वाली आत्मा को पीड़ा का सामना करना पड़ता है। आत्मा जब अपने घर लौटती है तो वह अपने परिजनों को अपनी स्थिति बताने का प्रयास करती है, लेकिन भौतिक शरीर के बिना वह ऐसा कर पाने में असमर्थ होती है। 24 घंटे का महत्व। 24 घंटे के भीतर आत्मा को यह एहसास होता है कि वह अब अपने स्थूल शरीर से मुक्त हो गई है और सूक्ष्म शरीर में है। इस दौरान आत्मा अपनी मृत्यु को स्वीकार करने की प्रक्रिया में होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा को अपने प्रियजनों के प्रति मोह और उनके साथ बिताए गए पलों की यादें वापस अपने घर की ओर खींचती हैं। इस अवधि में परिवार के सदस्यों को आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना और धार्मिक अनुष्ठान करने चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार ये अनुष्ठान आत्मा को शांति प्रदान करते हैं और उसे अगले संसार की यात्रा के लिए तैयार करते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा की चुनौतियां। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को अज्ञात दुनिया का सामना करना पड़ता है। उसे यह समझने में समय लगता है कि अब वह अपने भौतिक शरीर में नहीं है। यह अवस्था आत्मा के लिए बेहद संवेदनशील होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा को इस अवधि में समर्थन और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। परिवार द्वारा किए गए धार्मिक अनुष्ठान इस समय आत्मा को सहारा देते हैं। आत्मा का घर लौटना। आत्मा का घर लौटने का एक और कारण उसकी अपूर्ण इच्छाएं होती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के समय जिन इच्छाओं को पूरा नहीं किया जा सका, वे आत्मा को अपने परिवार और परिचित स्थानों के आसपास भटकने पर मजबूर करती हैं। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि आत्मा को यह एहसास दिलाने के लिए कि वह अपने भौतिक शरीर को छोड़ चुकी है, धार्मिक क्रियाकलाप जैसे पिंडदान और तर्पण करना अनिवार्य है। इन अनुष्ठानों के माध्यम से आत्मा को शांति और मुक्ति की ओर बढ़ने का मार्ग मिलता है। आत्मा का घर लौटना मुख्यतः मोह और आसक्ति का परिणाम होता है।
मृत्यु के बाद आत्मा को अपने परिवार और प्रियजनों से बिछड़ने का गहरा दुख होता है। इस दौरान आत्मा उन स्थानों और लोगों के पास लौटती है जिनसे वह अत्यधिक प्रेम करती थी। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि आत्मा का यह मोह और लगाव अगले गंतव्य तक उसकी यात्रा में बाधा भी बन सकता है। अज्ञात लोक का भय। मृत्यु के बाद आत्मा एक नए लोक की ओर बढ़ती है जिसे वह पहले कभी अनुभव नहीं करती। इस अज्ञात लोक के भय के कारण भी आत्मा परिचित स्थानों की ओर लौटने का प्रयास करती है। आत्मा को लगता है कि परिवार के बीच उसे सुरक्षा और शांति मिलेगी। 24 घंटे का महत्व और गरुड़ पुराण की व्याख्या। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा मृत्यु के बाद 24 घंटे तक अपने आसपास के वातावरण का निरीक्षण करती है। यह आत्मा के लिए एक संक्रमणकालीन अवधि होती है जिसमें वह अपनी मृत्यु को स्वीकार करने की प्रक्रिया में होती है। इस अवधि के दौरान आत्मा अपने प्रियजनों के साथ बिताए गए पलों को पुनः स्मरण करती है। घर लौटने की प्रवृत्ति। आत्मा का घर लौटना उसके जीवन में अधूरी इच्छाओं और कर्तव्यों का संकेत हो सकता है। यदि आत्मा को ऐसा लगता है कि उसने अपने परिवार के प्रति कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अधूरी छोड़ दी है, तो वह इसे पूरा करने की इच्छा रखती है। गरुड़ पुराण में इस बात पर जोर दिया गया है कि आत्मा के इस मोह को कम करने के लिए परिवार को तुरंत धार्मिक अनुष्ठान आरंभ करना चाहिए। तर्पण, पिंडदान और मंत्रोच्चार जैसे कार्य आत्मा को शांति और उसके अगले लोक की यात्रा में सहायता प्रदान करते हैं। कर्मों का प्रभाव। आत्मा के घर लौटने का कारण उसके जीवन में किए गए अच्छे और बुरे कर्म भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अच्छे कर्म। यदि आत्मा ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो वह परिवार के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए लौट सकती है। बुरे कर्म। यदि आत्मा ने बुरे कर्म किए हैं तो उसे अपराध बोध होता है और वह परिवार के पास जाकर क्षमा मांगने की इच्छा रखती है। परिवार का प्रभाव। परिवार द्वारा किए गए कार्य आत्मा को प्रभावित करते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यदि परिवार आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है तो वह आत्मा को मानसिक शांति और अगली यात्रा के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। आत्मा का घर लौटने पर प्रभाव। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि जब आत्मा घर लौटती है तो उसका प्रभाव परिवार के वातावरण पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यह प्रभाव सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकता है। सकारात्मक प्रभाव। यदि आत्मा संतुष्ट और प्रसन्न है तो परिवार को शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है। परिवार को आत्मा की उपस्थिति का एहसास सकारात्मक रूप में हो सकता है, जैसे हल्की सुगंध, मन की शांति या किसी प्रियजन का सपना। नकारात्मक प्रभाव। यदि आत्मा दुखी या परेशान है तो परिवार को असहजता या बेचैनी का अनुभव हो सकता है। आत्मा की अशांति परिवार के सदस्यों के बीच कलह, बुरे सपने या भय का कारण बन सकती है। धार्मिक अनुष्ठानों का महत्व। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आत्मा के घर लौटने पर परिवार को धार्मिक अनुष्ठान करना चाहिए। ये अनुष्ठान आत्मा को अगले लोक की यात्रा के लिए तैयार करते हैं। पिंडदान। पिंडदान एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है जो आत्मा को भोजन और ऊर्जा प्रदान करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पिंडदान आत्मा को उसके सूक्ष्म शरीर में स्थिरता प्रदान करता है। तर्पण। तर्पण आत्मा को पानी और शांति प्रदान करने का माध्यम है। यह आत्मा की प्यास बुझाने और उसे संतुष्ट करने के लिए किया जाता है। मंत्रोच्चार। मंत्रों का उच्चारण आत्मा को दिशा और शांति प्रदान करता है।
गरुड़ पुराण में बताया गया है कि नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप आत्मा को शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा का 24 घंटे में घर लौटना उसकी इच्छाओं, मोह और कर्मों का परिणाम होता है। यह आत्मा के लिए एक संक्रमणकालीन अवधि है जिसमें वह अपने परिवार से जुड़ने का प्रयास करती है। इस अवधि में परिवार को आत्मा की शांति के लिए धार्मिक अनुष्ठान करना चाहिए ताकि आत्मा को अगले संसार की यात्रा में सहायता मिल सके। यह प्रक्रिया केवल आत्मा की शांति तक सीमित नहीं है, बल्कि परिवार के सदस्यों के लिए भी शांति और सकारात्मक ऊर्जा लाती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा का सही मार्गदर्शन ही उसे मुक्ति की ओर ले जा सकता है।